नमस्कार दोस्तों, कहानी एक बता रहा हूं आपको खाकी की कि खाकी की आन शान बान पर जब बनाती है तो किस तरीके से अपनी इज्जत और सम्मान के लिए खाकी पहनने वाले काम करते हैं। ये बड़ा पुराना सिलसिला है। जम्मू कश्मीर में अभी एक घटना ऐसी हुई है जिसमें एक सब इंस्पेक्टर दीपक शर्मा, उनकी शहादत हुई है गैंग वार में। दरअसल एक गैंगस्टर को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम गई हुई थी और वहां पर दीपक शर्मा की शहादत हुई। अब जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि बात खाकी पर आ गई है, ना कि जुरिडिक्शन की। तमाम जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारियों ने एक गुप्त मीटिंग में ये प्लानिंग बना ली है कि अब जम्मू कश्मीर के भीतर गैंगस्टरों का सफाया होगा। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि पीला पंजा चलना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इनको अरेस्ट करना चाहिए। लेकिन पुलिस अब बराबरी के मुकाबले का काम करेगी। जो जानकारी मिल रही है कि जो गैंगस्टर जम्मू कश्मीर के भीतर दहशत का ये नंगा नाच खेल रहे हैं, अब उनकी खैर नहीं है। सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि जम्मू कश्मीर पुलिस की कुछ स्पेशल टीम्स होंगी जो इन गैंगस्टरों का सफाया करेंगी। दरअसल पुलिस को दीपक शर्मा की जो शहादत हुई है उसके बाद कुछ ऐसी कड़ियां मिल चुकी हैं कि आखिर जो गैंगस्टर जम्मू कश्मीर के भीतर, खास करके जम्मू डिवीज़न के भीतर और ग्रामीण इलाकों में जो हत्याकांड हुए हैं, उनका हौसला कैसे बढ़ा, कौन लोग इनके पीछे थे, किसका इनको संरक्षण मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है और कौन इनके गाइड हैं, वो पूरी कुंडली पुलिस के पास है। और जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार पंजाब, राजस्थान और दिल्ली, यहाँ पर जो बैठे गैंगस्टरों के कुछ बड़े आका हैं, अब उन पर भी नकेल कसी जाएगी। जम्मू कश्मीर के भीतर, खास करके जम्मू डिवीज़न की मैं बात करूंगा, तो पिछले एक साल के भीतर वो चाहे ड्रग माफिया हो, वो वाइन स्मगलिंग से जुड़े हुए लोग हों, या फिर ज़मीनों का अवैध रूप से कब्जा करने वाले लोग हों, या फिर इस तरह की दहशत फैलाकर गुंडागर्दी करने वाले लोग हों, इन सब का एक नेक्सस है। ये पूरा माफिया एक छाते के नीचे काम करता है और इनको संरक्षण कहाँ से मिल रहा है, इनको समर्थन कहाँ से मिल रहा है। अब उपराज्यपाल प्रशासन और जम्मू कश्मीर पुलिस के चीफ आर सवैन अब इनके सफाई की ओर बढ़ रहे हैं। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार अब इन सब लोगों की खैर नहीं है। दरअसल दीपक शर्मा की जो शहादत हुई है उसके बाद, अगर आप सब लोगों ने वो वीडियो देखे होंगे जब दीपक शर्मा को सांबा की पुलिस लाइन के भीतर अंतिम सलामी दी जा रही थी, या फिर उसके घर पर जब उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा था, तो उसके बैच के जितने भी लड़के थे, अब गौर से उन वीडियो को देखें तो उनकी आंखें नम थी और लड़के जो थे वो रो रहे थे, ठिठर ठिठर कर रो रहे थे। ये दर्शाता है और ये एक प्रेशर था पुलिस के तमाम बड़े अधिकारियों की ओर कि ये बात सिर्फ अब रामगढ़ पुलिस स्टेशन या फिर सांबा ज़िले की नहीं है, ये बात अब खाकी की है। और अब देखिए उसका आपको रिज़ल्ट बहुत जल्द मिलेगा, क्योंकि 2 लोग वहाँ पर पकड़ लिए गए हैं जिन्होंने इन गैंगस्टरों को वहाँ पर लॉजिस्टिक्स सपोर्ट मुहैया करवाई थी। अगर आप कहें इनको ओवरग्राउंड वर्कर जो थे गैंगस्टरों के, वो 2 लोग पकड़े गए हैं जब ये जीएमसी में फायरिंग करने के बाद कार लेकर भागे थे। तो कठुआ में ही इन गैंगस्टरों का एक रिलेटिव था जिसने इनको शरण दी और उसके बाद उस गाड़ी को घाटी के इलाके में छिपा दिया। और इन दोनों को, जो 2 लोग बताया जा रहा है मेन हैं, उनको वो हाईवे से उसने बस के ऊपर चढ़ाया। अब वो पंजाब की ओर गए, हिमाचल की ओर गए, ये अब जांच का विषय है। हम उस चीज़ पे नहीं आना चाहते, कुछ चीज़ें हम ओपनली आपको नहीं बताना चाहते कि पुलिस किस तरीके से काम कर रही है, लेकिन हम सिर्फ आपको ये बताना चाहते हैं
कि पुलिस अब इन गैंगस्टरों के सफाई की ओर बढ़ रही है। जो तमाम नेक्सस जम्मू कश्मीर के भीतर है, वो चाहे ड्रग माफिया है, बोवाइन स्मगलिंग से जुड़े हुए लोग हैं, अवैध रूप से ज़मीनों पर कब्जा करने वाले ये गैंगस्टर, जिस तरह से ये हत्याकांड करने के बाद वीडियो वायरल करते हैं, अब उनकी खैर नहीं है। क्योंकि दीपक शर्मा की शहादत ने अब पुलिस के उन अधिकारियों को भी जगा दिया है जो जुडिशनों के फेर में अपने अपने स्तर के ऊपर चुप करके बैठे रहते थे। जैसा मैंने पहले कहा, अब बात रामगढ़ जहाँ सांबा डिस्ट्रिक्ट की नहीं है, अब बात खाकी की है। और खाकी की आन व शान के लिए पुलिस अब अपनी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी। और मैं आपको बता दूं, ये पहला मौका भी नहीं है। इससे पहले भी जम्मू कश्मीर में 90 के दौर पर जब यहाँ पर गैंगस्टर हावी हो रहे थे, तो उस समय भी एक दो पुलिस स्टेशन के भीतर जो उस समय आतंकवाद से जुड़े हुए लोग थे और गैंगस्टर का काम भी करते थे, उन्होंने हमले किए थे। और उसके बाद पुलिस ने एक टीम बनाई थी। उस समय भी खाकी के सम्मान के लिए टीम मैदान में उतरी थी और कई लोगों का सफाया जहाँ से किया गया था। और अब जो जानकारी मिल रही है कि एक बार फिर जो है वो टीम खाकी के सम्मान के लिए मैदान में उतरने वाली है और चुने हुए लोग इसमें शामिल किए जाएंगे, ताकि दीपक शर्मा की शहादत जो है उसको सही श्रद्धांजलि दी जा सके और इन गैंगस्टरों का सफाया जल्द हो। धन्यवाद।